तो ये है प्रेमना का प्लान। देखिए कटिंग के बाद यहाँ हीलिंग कैसे हुआ है वो देखिए दोस्तों। हीलिंग ज़बरदस्त तरीके से होता है। ये लंबा प्लांट है तो हमने लंबा रखा है। वो जो एक्स्ट्रा ब्रांच ग्रो हुई है उन सबको मैं निकाल रहा हूँ। और अब तक ये है केवल और केवल बैग में, तो उसको हमें पोट में भी लेना है। चलिए उसकी रूट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तरह के प्लांट स्टाइल करना थोड़ा चैलेंजिंग है दोस्तों। कहीं से भी शूट्स निकल आते हैं, उन लोगों से निपटते रहना है। और उसको यहाँ नीचे लाके उसको मैं वायरिंग करने वाला हूँ। अब 2 ही ब्रांच है तो उसको ही वायरिंग कर लूँगा, फिर हम उसका पोट चेंज कर लेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना होता है, तभी ऐसा कुछ बना पाते हैं हम। एक ही ब्रांच बची, ये भी टूट गई है क्योंकि ज़्यादा ब्रिटल थी दोस्तों। और इसको भी थोड़ा करीब लाके हम बांध लेंगे, जिससे ये जितना क्लोज हो के इतना हो जाए दोस्तों। और उसको हम प्लेस करेंगे, थोड़ा पीछे झुका हुआ उसको थोड़ा सीधा कर लेंगे। तो चलिए उसको निकालते हैं, रूट सिस्टम देखते हैं और एक नया पोट देंगे। जितना अच्छे से कट लगाएंगे दोस्तों उतना अच्छा हीलिंग मिलेगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए देखा जाए उसका रूट सिस्टम। ऊपर से तो ऐसे ही निकाल देते हैं। ये 3-4 सालों से ऐसे ही पड़ा है। तो फिर उसके रूट थोड़े छोटे भी हो गए होंगे। तो पहले मैं ब्रांच ट्रेनिंग करना चाहता था, यानी बेंडिंग, ऊपर जो बेंडिंग हमने किया है वो, उसके बाद उसका जो रूट ट्रेनिंग है वो स्टार्ट करेंगे हम अब। तो रूट सोइल बहुत हार्ड लग रही है, तो वक्त के चलते इस तरह होता रहता होगा। सोइल देखिए। तो प्रेमना को किसी प्लास्टिक बैग में भी ट्रेन कर सकते हैं आप लोग। अच्छा सॉइल मिक्स दे दीजिए अगर आपके पास पोट अवेलेबल नहीं है। नहीं तो मैं जो प्लास्टिक पोट इस्तेमाल करता हूँ, जो बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ते होते हैं दोस्तों, और ट्रेनिंग बढ़िया होती है इसमें, तो वो तो मुझे अच्छे लगते ही है। और ऐसे ही छोटे पोट में मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि शुरुआत में बोनसाई पोट के पीछे नहीं जाना है आप लोगों को दोस्तों। बोनसाई पोट तो आप कई सालों के बाद इस्तेमाल करने लायक होते हैं। अगर आपने कोई बोनसाई प्लांट बनाया तो ही ज़रूरत पड़ती है। ट्रेनिंग में तो प्लास्टिक पोट चल जाता है। तो पहले ही किसी को ऐसा लगता है कि मुझे पोट नहीं मिल रहा है तो मैं भला कैसे ट्रेनिंग कर लूँ। तो ज़रूरत ही नहीं है बोनसाई पोट की शुरुआत में। तब तक आपको पता चल जाएगा कि पोट कहाँ मिलते हैं। पहले ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, कैसे करना है ट्रेनिंग, उस पर ध्यान दीजिए। तो बोनसाई पोट फाइनल बोनसाई ट्रेनिंग के बाद इस्तेमाल होते हैं, बोनसाई को कहीं प्रदर्शित करने के लिए। तो ये बड़ा जो टैप रूट है उसको हम निकाल देते हैं। तो प्रेमना को बड़ा भी करना चाहते हैं तो उसको बढ़ने दीजिए दोस्तों, जितना बढ़ेगा उतना ठीक होगा। फिर उसमें से कई सारे प्लांट आप बना सकते हैं। बारिश में थोड़ा ध्यान रखना होता है, ज़्यादा पानी की वजह से कभी कभी उसके पत्ते काले पड़ सकते हैं। बाकी तो ये चलता रहता है, एवरग्रीन है। कभी कभी ही ये डोरमेसी में जाता है, नहीं तो ये एवरग्रीन प्लांट लगता है मुझे, अच्छे से चलता रहता है। देखिए रूट इतने कम है फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं है, ये रिकवर कर जाएगा। इससे छोटे भी या कम रूट जो ग्राउंड में ट्रेनिंग हो रहा था मेरा प्लांट, उसको भी मैं निकाल के लाया हूँ और वो सब हो गए हैं, बट उसको शेड में रखना पड़ता है। इस तरह बड़े
रूट जितने हो सके इतने निकाल दीजिएगा दोस्तों, फिर वो बाद में सर दर्द ना बने। यहाँ मैं लगा दूंगा फंगिसाइड। तो चलिए एक छोटू सा पोट हमने रेडी रखा है, क्योंकि अब उसमें फाइबर रूट ही जनरेट करवाने हैं हमें, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छे से अटैच करना प्लांट को। तो एडजस्टमेंट कर दिया गया है, उसकी पोजीशन भी चेक कर ली है मैंने, थोड़ा सीधा कर लिया है प्लांट, देख सकते हैं। तो इसके भले रूट हम काट लेते हैं, उसको थोड़ा साइड में रखना होता है और वो डिहाइड्रेट नहीं होता और हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे ही कोई नई टॉपिक के साथ, बने रहिएगा। शेयर नहीं कर सकते, लाइक तो कर ही सकते हैं, फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।